कि टीएमसी एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर गिर रहे हैं, इसलिए नया इन्वेस्टर ढूंढ रही है। और सोनिया जी उदार हृदय हैं, उन्होंने तो राजीव गांधी के हत्यारों को भी माफ कर दिया था, तो वो तो बहुत उदार हृदय है। तो अगर वो उन्होंने मिलने का समय मांगा होगा तो मना थोड़ी कर देती है। अपने पार्टी में वो कहे कि हम पार्टी में हम आने चाहते हैं। शरद पवार को राजीव गांधी ने उस समय भी जब बहुत आलोचक थे 83 के बाद, उन्होंने राजीव जी ने भी ले लिया था शरद पवार को। शरद पवार तो कितनी बार आए गए हैं। तो आज भी शरद पवार जी कहते हैं हम पार्टी को मर्ज कर सुप्रिया सूले के साथ, वैसे तो अब बीजेपी के साथ संबंध ज़्यादा सुधर गए हैं, तो आज में सुप्रिया सूले क्या तय करेगी। तो शरद पवार, ममता बनर्जी एक जो फार्मूला चला था कि ये सब कांग्रेस में मर्ज कर जाए, वो समय निकल चुका। ठीक है, आज से 5 साल पहले यदि कर दे तो शायद स्थिति आप कह रहे हैं मर्जर वाली अगर कोई बात चल रही है तो कांग्रेस विल बी ओके विद इट। संयोजक बनाना इंडिया गठबंधन का ये कांग्रेस नहीं करेगी कभी, ये इसके लिए तैयार नहीं। राहुल जी नहीं करेंगे। राहुल गांधी इसके लिए तैयार है। सब जो सोनिया गांधी राहुल कहते मान लेंगे, लेकिन राहुल गांधी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप क्या सुन रहे हैं दोनों में से बातों में से? और जैसे आज की मुलाकात को अगर सौरभ देखें तो एकदम से ये समझ में आ रहा है कि लगभग 5 साल बाद ये मुलाकात हुई है। और ये ममता बनर्जी ने जो चोट सोनिया गांधी को दी थी 2012 में, जब अचानक उन्होंने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, उसको कांग्रेस पार्टी ने एकदम धोखा के तौर पर देखा था। धोखा के तौर पर इस लिहाज से सौरभ कि 2011 के इलेक्शन को अगर आप देखें, बंगाल के विधानसभा चुनाव को, तो वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड था। ममता बनर्जी की जो भी ताकत थी, जैसे उनके जो संसाधन उसमें इस्तेमाल होते थे, कैंपेन वगैरह के लिए हेलीकॉप्टर वगैरह देना, चुनाव आयोग को लेकर जो समस्याएं होती थी, वहाँ से सेंट्रल फोर्सेज किस प्रकार का डिप्लॉयमेंट किया जाना है, क्योंकि तब लेफ्ट का एकदम से गढ़ था, उसको खत्म करना था ममता बनर्जी को। तो केंद्र सरकार के मदद की जरूरत थी, कांग्रेस पार्टी ने भरपूर मदद की। कांग्रेस चुनाव लड़वा रही थी एक तरीके से पूरी तरह से आगे करके, और चुनाव लड़वा रही थी। और उसके बाद उन्होंने 12 में सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट वापस ले लिया और कुछ इश्यूज बताए कि महंगाई और ये इस तरह के इश्यूज पे। और उसके बाद जब लेफ्ट के साथ कांग्रेस पार्टी गई थी तो खूब निशाना भी उन्होंने साधा। तो जाहिर तौर पे ममता बनर्जी एक अपॉर्चुनिस्ट लीडर के तौर पे कांग्रेस पार्टी में देखी गई कि इतना सब कुछ हमसे लिया और जैसे मजबूत हुई तो उसके बाद हमें छिड़क के चला गया। अब सोनिया गांधी से वही आप कह सकते हैं कि एक तरह से भरोसा विश्वास कायम हो, उसको करने की कोशिश करी। लेकिन सौरभ, जो बात आपने कही, वाकई ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी दिल्ली में नहीं थे। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि दिल्ली में नहीं भी होते, दिल्ली में हैं, ये जहाँ मुलाकात हो रही है वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर इंदिरा भवन है, जहाँ कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, वहाँ अपने कार्यकर्ताओं के नेताओं के साथ वो एक बैठक कर रहे हैं। यहाँ नहीं थे और इस बैठक में नहीं थे। अब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी तो नहीं चलाती, तो राहुल गांधी ही चला रहे हैं। तो वहाँ पर सिर्फ अच्छी बातें, गुडी बातें देश को लेकर जो लोग आरोप लगाते हैं, तो 2 थके हुए, हारे हुए, चुके हुए नेताओं की मुलाकात थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और टीएमसी को बहुत ज़्यादा महत्व अब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं देना चाहेगी। इस लिहाज से भी सौरभ कि अगर उनको बंगाल में मजबूत होना है तो उनको पता है कि टीएमसी के खिलाफ वहाँ एंटी इनकम्बेंसी ज़बरदस्त है। बयानों में चाहे वो लोग जो बोल रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट तो उनको ही पता है ना। हाँ, लेकिन वही राहुल गांधी अब तो खुल के साथ आ गए। नहीं, ऊपर रहेगा, लेकिन ग्राउंड के हिसाब से इनको बहुत महत्व दे के बहुत मजबूत बना दें, इस काम को नहीं किया जाएगा। नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, एक ऑप्टिक्स के लिए सारे विरोधी एक साथ हैं, इन सारी चीज़ों को किया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी को, टीएमसी को बहुत ताकत दें, ये नहीं होगा। और टीएमसी, ममता बनर्जी इस लिहाज से बहुत जल्दबाजी में है। जैसे बंगाल में जितना क्राइसिस उनके पास था, वो सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक उनके सांसद उनके साथ हैं कागज़ पर भी, तब तक बार्गेन पावर ज़्यादा है।